नमस्कार। भोरे भोर में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। भोरे भोर में बिहार की राजनीति से जुड़ी वो अनछुए पहलुओं पर हम विचार करने जा रहे हैं और चर्चा करने जा रहे हैं जिसने 24 घंटे के अंदर में निश्चित रूप से सत्ता के जड़ें थोड़ी बहुत जरूर हिलाई हैं। और कैसे हिलाई हैं ये सब बात बताएंगे, लेकिन सबसे पहले तो आपको बता दें कि एनडीए और महागठबंधन के बीच में अब एक बार फिर से आमने सामने भिड़ंत की स्थितियां पैदा होने लगी हैं। तीसरे मोर्चे की बात आप लगातार सुन रहे होंगे, लेकिन तीसरे मोर्चे में वो स्पार्क जो नजर आना चाहिए था अभी तक नजर नहीं आया है। तीसरे मोर्चे के जो भी लोग हैं या तो वो एनडीए से अलग होकर के गए हैं या फिर महागठबंधन में उन्हें स्थान नहीं मिला है, और वैसे ही लोगों से बना हुआ ये तीसरा मोर्चा है जो पूरी तरह से अभी ओझल नजर आ रहा है। हालांकि प्रयास बहुत कर रहे हैं, लेकिन इन सब प्रयासों के बीच में बिहार की राजनीति में और बिहार के चुनावी रण में राहुल गांधी की एंट्री ने एक जबरदस्त ढंग का उबाल ला दिया है। जहां एक तरफ महागठबंधन के साथी दलों में एक भरोसा और विश्वास जागा है, उनके अंदर में एक स्पार्क नजर आने लगा है। सभी जो थोड़े बहुत इधर उधर कर रहे थे सब अलाइव हो गए हैं, और स्थिति अब ऐसी हो गई है कि जिस तरह से राहुल गांधी ने वर्चुअल रैली करके कार्यकर्ताओं को समझाया, उससे साफ नजर आ रहा था कि एक मजे हुए और इतने दिनों तक जो चुप्पी साधे हुए थे वो गहन अध्ययन कर रहे थे और बिहार को पढ़ रहे थे। बिहार को पढ़ने का सबसे बड़ा मुद्दा उनके सामने था कि उन्होंने एक बात तो तय मान ली कि बिहार की जनता को एक ऐसी सरकार चाहिए जो सिर्फ कागज पे नहीं चले, एक ऐसी सरकार चाहिए जो उन्हें अपना मानता हो, एक ऐसी सरकार चाहिए जो आजादी की लड़ाई से लेकर के अब तक देश को अपना समझता हो, देश के लोगों की भावनाओं को समझता हो, उनके मन मिजाज को जानता हो और देश की आत्मा के साथ उसका जुड़ाव हो। वो मुद्दों की बात करे लोगों के, वो ऐसी बात करे जो लोगों को सीधे तौर पे फायदा दे सके, सुविधा दे सके, रोजगार पैदा कर सके। इन सब बातों को लेकर के एक तरफ आपने देखा होगा कि किस तरह से तेजस्वी यादव ने एक दिन के सत्र के दौरान अपने आप को नए तरीके से नए तेवर में प्रस्तुत किया, और उसे देख करके विपक्ष की छोड़िए ना सरकार, सत्ता में बैठे लोगों की चूल्हे हिल गई थी। जिस तरह से बातें हुई थी उसने महागठबंधन के साथियों को एक बार फिर से कहीं ना कहीं वो विजन दिखा दिया जो विजन बिहार में 2020 के चुनाव में जीत के रास्ते के तरफ लेकर के जाता नजर आ रहा है। हालांकि दावा एनडीए की तरफ से बहुत ज्यादा हो रहा है। एनडीए के लोगों को भी लगने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से वर्चुअल रैली को लेकर के सब कुछ किया है उससे बहुत कुछ फायदा मिलने वाला है। जिस तरह से नई नई स्थितियां बनी पिछले 6 सालों में, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने इस देश में योजनाएं लाई, पर बिहार में वो योजनाएं कहां हैं? बिहार में आपने केंद्रीय योजनाओं को बहुत कम देखा होगा, और न कभी आपने सुना होगा नीतीश कुमार जी केंद्रीय योजनाओं की चर्चा करते हो। केंद्रीय योजनाओं की चर्चा न जदयू के लोग करते हैं और न नीतीश कुमार करते हैं। नीतीश कुमार के 7 निश्चय और नल जल योजना से लेकर के उनके जल जीवन हरियाली की चर्चा, शराबबंदी की चर्चा, इसी पर पूरा बिहार टिका हुआ है। और यही वो रास्ता है जिसको लेकर के 15 साल तक नीतीश कुमार शासन करते रहे हैं। चाहे जिसके भी साथ रहे हों, एनडीए के साथ रहे हों या फिर महागठबंधन के साथ रहे हों, पर उनके शासन तंत्र का सबसे बड़ा जो मंत्र था वो यही था कि उन्होंने अपने हिसाब से अपने लिए रास्ते बनाए और उस रास्ते पर वो चलते चले गए। लोगों को लगा कि यही वो रास्ता है जो बिहार के विकास की तरफ ले जाएगा। पर पिछले 15 वर्षों में राहुल गांधी ने दिखा दिया, दर्शन कराया। हालांकि इससे पहले तेजस्वी यादव ने भी दर्शन करा दिया था कि पिछले 15 सालों में अगर नीतीश कुमार ने कुछ किया होता तो पलायन की स्थिति इतनी बुरी नहीं होती। इसके साथ उन्होंने एक बात और कही कि नीतीश कुमार जी को इन 4 महीनों में भी, कोरोना संकट के दौरान भी यह आभास नहीं हुआ उस परिवार के मुखिया को, क्या कहा जाए, जो अपने परिवार के संकट के समय में भी अकेला छोड़ देता हो। जब परिवार के सदस्य उस पर दबाव बनाते हो कि कैसे आगे का जीवन चलेगा, ये तो हम झेल रहे हैं, अब इसके आगे जीवन कैसे सुखद होगा, तो
लेकिन वो वादे तो करता है पर पूरा नहीं करता है। हमने आपको खबरों के माध्यम से बताया था कि किस तरह से शुरुआती दौर में नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के साथ साथ उनकी सरकार ने वादा किया था कि हम लोगों का स्किल मैपिंग करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे और लोगों को रोजगार दिलवाएंगे। रोजगार नहीं मिला, लोग पलायन कर रहे हैं। और यही वो कारण है जहां माधव आनंद कहते हैं, जहां मुकेश सहनी कहते हैं, जहां राहुल गांधी आकर के कहना शुरू कर चुके हैं और तेजस्वी यादव तो पहले से कहते आ रहे हैं कि आखिर वो कौन सा रास्ता है, क्या आपने किया जिसके चलते लोग पुनः वापस जाने लगे हैं। कौन सा रोजगार आपने दिया, किस तरह की तैयारियां आप की थी। आपने करोड़ों रुपए, कई 100 करोड़ की योजनाएं बनाई, उस योजनाओं का क्या हुआ। आखिर लोग क्यों पलायन के लिए फिर मजबूर हो गए। इन सब बातों को लेकर के राहुल गांधी ने सीधे तौर पे अपने वर्चुअल रैली के माध्यम से एक बात तो स्पष्ट कर दी है कि महागठबंधन मजबूत रहेगा। महागठबंधन के नेता के रूप में भले ही उन्होंने स्पष्ट रूप से तेजस्वी यादव का नाम नहीं रखा हो, पर उन्होंने एक बात जरूर कही है कि विकल्प सीमित हैं, साधन बहुत हैं, जनता त्रस्त है और ऐसी स्थिति में एक मजबूत गठबंधन की जरूरत है, जिस गठबंधन को लोग भरोसे के साथ अपना मुस्तकबिल दें। इन सभी बातों को लेकर के जहां एक तरफ राहुल गांधी के इस वर्चुअल रैली से कांग्रेस के लोगों में एक नई क्रांति, नई ऊर्जा पैदा हुई है, वहीं उनके साथी दलों में भी एक नए तरह का स्पार्क नजर आया है। आरजेडी भीतर ही भीतर बहुत खुश है कि कांग्रेस आखिरकार जगह पर आ गई और अब तेजस्वी यादव के लिए रास्ता सुगम हो जाएगा, क्योंकि महागठबंधन में अगर नेता के रूप में किसी का नाम देखा जाए तो स्पार्क में सबसे ज्यादा स्पार्क नजर आ रहा है तेजस्वी यादव में। और इन बातों को लेकर के जब आरएलएसपी की बात करें और मुकेश सहनी की बात करें तो मुकेश सहनी ने साफ तौर पर इस बात को कह दिया था। मुकेश सहनी ने स्पष्ट तौर पर इस बात को कहा था कि नीतीश कुमार तो सदन में प्रवेश ही नहीं करेंगे, उनकी पार्टी तो जीरो पे बोल हो रही है। आपने सुना होगा भारत लाइव में बातचीत करते हुए उन्होंने साफ तौर पे ये बातें कही थी। अब वही बातें एक बार फिर से दोहराने लगे हैं कांग्रेस के लोग भी, और वही बातें माधव आनंद ने भी कही है। माधव आनंद ने साफ तौर पे कहा है कि राहुल गांधी की वर्चुअल रैली से चीजें बिल्कुल स्पष्ट होकर के आ गई और यही मुसीबत है, यही कारण है, यही वो रास्ता है, यही वो मंत्र है जिससे पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है एनडीए। नीतीश कुमार को अब नजर नहीं आ रहा है कि वो रास्ता किधर लेकर के जाएं। इन सब बातों पर किस तरह से अपनी बातों को रखा है माधव आनंद ने और कितने सलीके से रखा है, अगर आप सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि महागठबंधन की योजनाएं भीतर खाने में किस तरह की बनी। पहले सुन तो लीजिए आप कि क्या कहा है माधव आनंद ने। जैसा कि आपने सुना कि माधव आनंद ने पूरी बातें स्पष्ट कर दी और उन्होंने साफ तौर पे कहा, राहुल गांधी की बातों को दोहराया है कि एक मजबूत गठबंधन ही बिहार को आगे लेके जा सकता है, जिसके पास विजन हो, जिसके पास युवा हो, जो हर परिस्थिति में अपने घर से बाहर निकल करके लोगों की मदद के लिए खड़ा हो। उनका सीधा इशारा नीतीश कुमार पर है, जो 140 दिनों से भी ज्यादा अपने घर में कैद रहे और आम जनता तड़पड़ाती रही, तड़फड़ाती रही, घुटती रही और मरती रही। अब इन सब बातों के बाद राहुल गांधी ने जिस तरह से यह विकल्प छोड़ दिया है, उस विकल्प को लेकर के निश्चित रूप से आने वाले समय में आपको तेजस्वी यादव के नेतृत्व में एक मजबूत महागठबंधन देखने को मिल सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ सीधी भिड़ंत में तीसरा मोर्चा कहीं नजर नहीं आ रहा है। नजर अगर कहीं आ रहा है तो वो महागठबंधन और तेजस्वी यादव के साथ साथ राहुल गांधी, मुकेश सहनी, उपेंद्र कुशवाहा और अन्य युवाओं का साथ नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि इसको इसी तरीके से कैसे आगे बढ़ा करके ले जाते हैं। कैसा लगा विश्लेषण जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके विचार हमारे लिए बहुत जरूरी है। आपके विचार पर ही हमारा पूरा यह विश्लेषण टिका होता है और हम जानना चाहते हैं कि आप कहां और क्या कहना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं और हम आपको आगे कैसे दिखाएं। फिर मिलते हैं, नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।